अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज आदिल एजाज हिम्मत वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला है जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी। डियर सोर्स, वाकई अगर आप चाहते हैं कि आप फूड माइक्रोबायोलॉजी सीखे तो लाजमी ये लेक्चर लास्ट तक देखें। तो डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी की। व्हाट इज फूड, फूड साइंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। दूसरा एक चीज जो हम डिस्कस करना है वो है फूड प्रिजर्वेशन क्या है। तीसरा जो टॉपिक है वो फूड स्पाइलेज क्या है एंड कॉजेज ऑफ फूड स्पाइलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइलेज, पिक्चर्स ऑफ स्पाइलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस 6 चीजों को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला है, तो लास्ट तक लेक्चर लाजमी देखे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स फूड माइक्रोबायोलॉजी से कि फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट, क्रिएट और कंटामिनेटेड फूड like virus, bacteria, mold, fungi, algae, protozoa, etc. यानी उस माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना जो फूड के अंदर मौजूद हैं और फूड को कंटामिनेटेड करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना मौजूद है, तो इसको क्या कहते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं व्हाट इज फूड। फूड क्या है भाई। Food is any edible substances which we eat or drink, take from animals and plants for the source of energy are called food. Simply, food are वो चीज जो हम edible, खुदनी चीजें जो हैं हम हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करने जो हम खाते हैं। Any substances which we eat, जो हम खाते हैं और पीते हैं, जो हम हासिल करते हैं एनिमल्स और प्लांट से, किस काम के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, उस चीजों को हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। दूसरा, व्हाट इज फूड साइंस। फूड साइंस द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ फूड इज नोन एज फूड साइंस। आई होप इट्स क्लियर। यानी फूड साइंस क्या है, स्टडी करना फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली नेचर ऑफ फूड, फूड के बारे में, उसको क्या कहते हैं, फूड साइंस कहते हैं। तीसरा चीज जो है फूड प्रोसेसिंग क्या है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ फूड मटेरियल्स इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्ट इधर बाय फिजिकली और केमिकली, मींस इट कंबाइंस रॉ फूड मटेरियल्स टू प्रोड्यूस मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैं सिंपली दूसरे लफ्जों में बता दूंगा। फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो फूड आ रहा है उसको क्या करना, उसको प्रोसेस से गुजारना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गंदम की बात करूं, गंदम का एक दाना है या आपको कोई गंदम का जो वेट का 1 kg दे कि भाई इसको खा ले, तो आप उसको यही कहेगा कि भाई आप पागल तो नहीं है, इसको हम किस तरह खा सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, प्रोसेस से गुजारना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, उसको खा सकते हैं। उससे आटा बनाना होगा, आटा जब तक नहीं बना है तो आप उसको नहीं खा सकता है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपने उस फूड को क्या करना, क्या किया, उसको अपनी खुराक को के लिए इजी बना लिया। यानी आपने वीट इजीली प्रिपेयर फॉर कंज्यूमिंग या ईटिंग। आप किसी खुराक को स्टोर कर सकते हैं या उसका लाइफ जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं। टमेटोज जो हैं अगर वो 5 दिन के लिए रखे तो वो ख़राब हो जाएगा, आप क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसका शेप जो लाइफ है वो बढ़ा देते हैं। दूसरा, खुराक कुछ ऐसे खुराक फूड हैं जो आप डायरेक्ट जाकर नहीं खा सकते, पहले क्या करना होगा, एक प्रोसेस से गुजारना होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गंदम सबसे काटना होगा, फिर एक मशीन के जरिए से उसको क्या करना होगा, एक ग्रेडिंग मशीन में डालना होगा, फिर उससे आटा बनेगा, फिर उसको आप खा सकते हैं। इस तरह प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब यह है कि फूड को इजी बनाना, खुराक के लिए, ईटिंग के लिए, कंज्यूमिंग के लिए, इसको क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग। अब दूसरा जो है फूड सिक्योरिटी क्या है, availability, accessibility, stability of quality of safe and nutritious food to keep healthy.
इसको क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी कहते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है डिस्टेंस कि खुराक फूड जो है उसको क्वालिटी या उसका जो क्वांटिटी है उसको बरकरार रखना और उसका जायका जो है बरकरार रखना, उसका शेप लाइफ बढ़ाना और उसको जो है हेल्थी माहौल में रखना ताकि वो ख़राब ना हो जाए। एप्पल जो है अगर आप कुछ 2 केजी एप्पल ले एक जगह पे रखे वो एक हफ्ते बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप क्या करते हैं उसको फूड सिक्योरिटी लगाते हैं, क्या करते हैं उसको काटते हैं, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, उसके अंदर जो पानी है वो निकाल देते हैं ताकि उस पर कोई माइक्रोब्स अटैक ना करे। या दूसरा ये है फूड सिक्योरिटी, आप उस फूड को क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि वो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स अपना जो है रिएक्शन स्टार्ट ना करें ताकि उस एंजाइम को इनएक्टिव बनाते हैं। तीसरे लफ्ज़ों में फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि फूड का हिफाजत करना और उस फूड को हेल्थी उसी फॉर्म में उसको महफूज रखना लॉन्ग टाइम के लिए, इसको क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी कहते हैं। अब बात करते हैं फूड न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भाई एक प्रोसेस है, आपने कुछ खाना उठाया, फूड उठाया, ठीक है, आपने क्या क्या खा लिया, ठीक है, वो जाकर उसे एनर्जी बन गया, वो फूड कन्वर्ट हुआ एटीपी एनर्जी में। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। न्यूट्रिएंट्स एक अलग चीज है, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से फूड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। गेटिंग माय पॉइंट? जब फूड कन्वर्ट हुआ एनर्जी में बॉडी के अंदर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास वो खुराक जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, जो खुराक आपके पास मौजूद है उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर एनर्जी में तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी कि भाई फूड माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों इतना टाइम ज़ाया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फूड माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, फूड माइक्रोबायोलॉजी सबके लिए है। जो इस दुनिया में मौजूद है, जो जीना चाहते हैं कि इस दुनिया में हम जिए, जो चाहते हैं कि हम माल न्यूट्रिशन से बच जाए, ठीक है, तो उसके लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। आप किसी फूड का क्वालिटी अच्छे बनाते हैं तो आपके पास अगर फूड माइक्रोबायोलॉजी आपने पढ़ा है, उसकी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़ी है तो आप उसका क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं। आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं, एक खुराक को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप वाकई फूड माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। आप फर्मेंटेशन का मतलब यानी आप किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए से एक फूड का फॉर्म चेंज करते हैं दूसरी फॉर्म में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ये अलग से टॉपिक है, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं फर्मेंटेशन पे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स इन फूड, फूड के अंदर जो माइक्रोब्स मौजूद हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो फंजाई हैं, उसको पहचानना, कौन सा पैथोजेनिक है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन से फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो फायदेमंद है आप उससे और अच्छी चीजें बना सकते हैं, जो नुकसानदायक है उससे आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, आप एंजाइम बना सकते हैं। कंट्रोल ऑफ फूड बोर्न डिजीज, उस डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल ये फूड बोर्न डिजीज कितनी कॉमन है हमारे सोसाइटी में, तो इस फूड बोर्न डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि भाई इस फूड से कौन सा डिजीज काज होगा, ये फूड जो स्पाइल हुआ है इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, इससे कौन सा डिजीज काज होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। दूसरा, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। एक फूड का टाइम जो है आपके पास मौजूद है वो 2 दिन में खराब होता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको 2 साल तक उसको महफूज कर सकता है, शेल्फ लाइफ बढ़ा सकता है। ये अलग इसका प्रोसेस है, आज मैं बता दूंगा। इस सारे टॉपिक्स जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तीसरा जो है फूड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बता दिया कि फूड को क्या क्या प्रोसेस करना, ठीक है। फूड प्रोसेस का मतलब एक बार फिर बता दूं कि इसका मतलब ये है कि आप खुराक जो फूड है वो इजी बनाते हैं, ईटिंग के लिए, खाने के लिए इजी बनाते हैं। जैसे मैंने गंदम की एग्जांपल दिया कि गंदम आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, क्या करना होगा? आटा बनाना होगा, फिर उसको बनाना होगा, फिर वो आप खा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग। और भी ऐसे बहुत सी
फ्रूट्स हैं जो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, पहले प्रोसेस से गुजरना होगा फिर आप खा सकते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड का मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से लोग जो है गोश्त भी बना सकते हैं, लोग जो है कम टाइम में अच्छी फ्रूट्स भी बना सकते हैं, कम टाइम में वेजिटेबल भी बना सकते हैं। ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन द फूड ऑफ लॉन्ग टाइम, आप फूड को स्पॉइलेज खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेफ मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन का मतलब ये है खुराक की कमी जो होते हैं, जैसे अफ्रीका में मौजूद होते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को खुराक नहीं मिल रहा है, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू से आप इसको लोगों का जो है मालन्यूट्रिशन जो फूड प्रॉब्लम्स है उसे आप बचा सकते हैं। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक अलग सा लेक्चर बनाऊंगा। वर्ल्ड सॉल्यूशन जो है, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स कौन से हैं उस पर मैं अलग सा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो उसका जो है सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जो पूरी दुनिया इस जो कुछ कंट्रीज़ है जो मोस्टली जैसे अफ्रीका में मौजूद, नाइजीरिया मौजूद होते हैं, वो वर्ल्ड फूड सामना कर रहा है। एंड साथ साथ में ये चलता है इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या डिस्कस किया, फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फूड खुद क्या है, फूड साइंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, एंड स्कोप ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है। आई होप आप लोगों को अगर आप ये पॉइंट्स याद करें, आई होप आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। अब फूड प्रिजर्वेशन कि भाई फूड प्रिजर्वेशन क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्या इज अ प्रोसेस इन विच फूड एंड वेजिटेबल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइलेज दैट द कलर, टेस्ट, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आल्सो प्रिवेंट। डियर स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइलेज, ख़राब होने से हम क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं ताकि वो फूड जो है ख़राब ना हो जाए, यानी उसका कलर चेंज ना हो जाए, उसका टेस्ट चेंज ना हो जाए, उसका शेल्फ लाइफ चेंज ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। एक बार फिर बता दूंगा डियर स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि फूड का हिफाजत करना ताकि फूड का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए, उसका जो जायका है वो चेंज ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी सिंपली इसका जायका, इसका कलर, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये कौन चेंज करता है, वो क्या है, वो जो है माइक्रोब्स जो है उसका जायका, उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर सकता है। तो पूरा फिनोमेना ये है कि टू स्टॉप एंट्रिंग ऑफ माइक्रोब्स, प्रिजर्वेशन का पहला जो फिनोमेना ये है कि स्टॉप करना माइक्रोब्स को, ताकि माइक्रोब्स उस फूड के अंदर इंटर ना हो जाए, एक फिनोमेना ये है। दूसरा, टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फूड, अगर फूड के अंदर कोई माइक्रोब्स चला गया तो उसको क्या करना, रिमूव करना होगा फौरन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, जैसे मैं लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें मिल्क के अंदर मौजूद हैं या जूस के अंदर मौजूद है, उससे क्या करना होगा, उस माइक्रोब्स को रिमूव करना होगा, ठीक है। टू एलिमिनेट और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलिमिनेट कंप्लीटली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना, डिस्ट्रॉय करना, और ये स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसके अंदर जो माइक्रोब्स है उसका ग्रोथ को स्टॉप करना। पर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दो कि अगर आप फ्रूट्स लें, फ्रूट्स के अंदर डेफिनेटली माइक्रोब्स होंगे। अगर आप एक ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रोथ कर सकता है, तो ये फूड जो है डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप एक रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है लो हो जाए, उस लो टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम जो है अपना काम छोड़ देते हैं, इनएक्टिव बन जाते हैं। तो फिर वो जब इनएक्टिव है, जब माइक्रोब्स अपना, तो वो फूड ख़राब नहीं होगा, ठीक है। टू किल और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड, और कंप्लीटली उसको किल करना, डिस्ट्रॉय करना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर मौजूद। ये चार फिनोमेना है। तो हम किस तरह करते हैं डिस्टूस, तीन तरीके से करते हैं। फिजिकली प्रिजर्वेशन मेथड है, केमिकली प्रिजर्वेशन मेथड है, बायोलॉजिकली प्रिजर्वेशन मेथड है। डिस्टूस से बहुत ही डिटेल लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी कि प्रिजर्वेशन क्या है। फिजिकली, यानी फिजिकली उस माइक्रोब्स को क्या करना, ख़त्म करना। किस तरह, रेडिएशन के जरिए से, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस एंड गामा रेस के जरिए से।
दूसरा फिल्ट्रेशन, कंप्लीट उसको वहाँ से रिमूव करना है, अलग करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए से आप क्या करते हैं, उसको जो है मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स अलग, छोटे मॉलिक्यूल्स अलग कर सकते हैं, ठीक है। उस सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, उस माइक्रोब्स को सेपरेट कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन, उसको किल कर सकते हैं, यानी हीट आप दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। उस टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज किया, डेफिनेटली उसके अंदर जहाँ पे जो फूड के अंदर जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं। एंड फ्रीजिंग, आप उसके जो टेम्परेचर लो करें, डेफिनेटली जो माइक्रोब्स है उसके अंदर जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव होगा तो वो एंजाइम जो फिर अपना जो रिएक्शन वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग 2 से 8 सेल्सियस और पिकिंग करना, फूड जो है उसको पिकिंग करना ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स इंटर ना हो जाए। केमिकली प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, साल्ट डिटर्जेंट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोगों को पता है कि साल्टिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जांपल दो, गोश्त के ऊपर लोग मसाला डालते हैं, ठीक है। मसाला डालकर वो क्या करते हैं, वो मसाला गोश्त के अंदर जो वाटर है उस वाटर को रिमूव करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन जब वाटर वहाँ से रिमूव हो जाता है तो वो गोश्त जो है सख्त बन जाता है, तो फिर जो है बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता है, ठीक है। रिमूव ऑफ वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकली प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, ख़त्म करना, प्रोटेक्टिव कल्चरिंग होते हैं। बहुत ही सिंपल है प्रिजर्वेशन। सिंपली दिमाग में रखिए कि प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम फूड का जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। फूड की हिफाजत करते हैं कि अगर उसके अंदर माइक्रोब्स है उस माइक्रोब्स को निकालना या उस माइक्रोब्स को ख़त्म करना या पिकिंग करना ताकि कोई माइक्रोब्स उसके अंदर इंटर ना हो जाए। जब इंटर हुआ तो फूड ख़राब होगा, फूड स्पॉइल होगा। स्पॉइल का मतलब ये है कि फूड का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो टेस्ट जायका है वो चेंज हो जाता है, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। जब चेंज हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉइल कहते हैं, फिर वो कोई नहीं खा सकता है, ठीक है। अब फूड स्पॉइलेज क्या है, अब आते हैं फूड स्पॉइलेज। अनडिजायरेबल चेंज इन फूड विच आर नॉट एबल टू एक्सेप्टेबल फॉर हीटिंग और कंज्यूमिंग। सिंपली फूड का जो अनडिजायरेबल चेंज उसके अंदर आ जाते हैं जब वो ईटिंग और कंज्यूमिंग के काबिल ना रह जाए। क्या होता है, कलर चेंज हो जाते हैं। जब एक फूड का कलर चेंज हुआ, ओ ये इसका फूड इसका क्यों इसका कलर इस तरह है। दूसरा, उसका स्मेल चेंज हो रहा, क्या कैसे स्मेल आ रहा है इससे, ठीक है। आप टेस्ट ज़बान पे रखिए, यार इसका टेस्ट क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। टेक्सचर उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अब ये कौन चेंज करते हैं, माइक्रोब्स चेंज करते हैं। इससे स्पॉइलेज से हिफाजत करना, फूड को महफूज रखना स्पॉइलेज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। काजेज ऑफ स्पॉइलेज, कौन सा काजेज है, क्या चीज़ काज कर सकते हैं। बैक्टीरिया है, ईस्ट है, मोल्ड्स हैं, आर द मेजर काजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फूड स्पॉइलेज। तो अक्सर समझते ये सोचते हैं कि बस तमाम की तमाम जितनी भी माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। नहीं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ माइक्रो जो बैक्टीरिया है यूज लैक्टिक एसिड में जो हम इस्तेमाल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में हम इस्तेमाल करते हैं इन मेकिंग ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स। जो डायरी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ ईस्ट एज लिविंग ऑफ एजेंट्स जो मौजूद होते हैं इन मेकिंग ऑफ ब्रेड में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ये आप क्या है, ये कुछ एग्जांपल मैंने दिया कि मैंने कहा कि सारे जो है वो खास नहीं कर रहे हैं फूड स्पॉइलेज, कुछ फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट करता है स्पॉइलेज पे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया या जो है कोल्ड हुआ तो दोनों जो है नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं फूड को। मॉइस्चर लाइट टाइम, ठीक है, मॉइस्ट जो होते हैं नमी जो हम कहते हैं, अगर वो बढ़ गया तो उसकी वजह से भी फूड ख़राब हो सकता है। लाइट भी ख़राब कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक रखे फिर भी फूड ख़राब हो सकता है, ठीक है। एक आपने बिल्कुल कम्प्लीटली जो है एक एप्पल पैकिंग करवाया है, अच्छी जगह पे रखा है, 1 साल बाद आकर कहते हैं कि यार सर ने तो कहा कि ये ख़राब नहीं होगा, ये कैसे ख़राब होगा, ठीक है। लेकिन वो ख़राब होगा, वो उसके अंदर जो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसको ख़राब करते हैं, ठीक है। टाइम भी उस पर इफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज। अब फूड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज, 3 टाइप्स हैं। यानी एक है प्रेशेबल फूड, फूड्स कौन सा फूड है, प्रेशेबल, यानी नाम से प्रेशेबल फूड्स वो फूड्स है जिसके अंदर वाटर कंपोनेंट्स जो कंटेनेंट्स हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है, उस फूड्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशेबल फूड्स कहते हैं। कौन सा फूड, आर फूड्स दैट स्पॉइलेज क्विकली विद इन
1 or 2 days, वो फूड जो बहुत ही जल्द स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, विद इन 1 or 2 days, 1 और 2 दिन के अंदर वो ख़राब हो जाए। जैसा मिल्क है, मीट है, फिश है, फ्रूट्स है, वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि आयर वाटर कंटेंट्स मौजूद। आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि डिस्टेंस कि बैक्टीरिया मोस्टली उस जगह पे, या फंजाई की अगर मैं बात करूँ, मोस्टली उस जगह पे ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, अटैक कर सकता है जहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा हो। ठीक है, जब जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया बहुत जल्द अटैक कर सकता है। दूसरा, सेमी प्रेशेबल फूड। सेमी, यार आप लोगों ने सेमी का नाम आधा, ठीक है, यानी कंप्लीटली प्रेशेबल नहीं है, बल्कि उसकी मिकदार से थोड़ा सा दरमियाना है, प्रेशेबल फूड है। हैव लेस H2O कंटेंट्स, कम अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल दरमियाना। सेमी हम लोग किसी और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम तो सुना है, यानी ऐसे मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को जोड़ सकता है, कुछ को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सेमी परमेबल। इसी तरह सेमी प्रेशेबल यानी आधा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेस H2O कंटेंट्स आर फूड्स विच डू नॉट स्पॉइल क्विकली, ये वो फूड है जो जल्द क्विकली स्पॉइल नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम, 1 or 2 weeks, 1-2 हफ्ते के लिए आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, कम नहीं, बिल्कुल बहुत कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, बेमिकदार है प्रेशेबल फूड्स, तो वो जो है कुछ टाइम के लिए आप रख सकते हैं। जैसे ऑनियन है, प्याज है, पोटैटोज है, एप्पल है, एंड केक है, एटसेट्रा, और भी ऐसे बहुत सी जो है वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो आप रख सकते हैं। नॉन प्रेशेबल फूड, यार नाम से नॉन प्रेशेबल, बिल्कुल वाटर है ही नहीं, नॉन प्रेशेबल, कम मिकदार, बिल्कुल। ठीक है, हैव नो H2O कंटेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, दीज फूड्स हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, जनरली 1 year। इस फूड्स जो है आप 1 साल के लिए भी उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसका शेल्फ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंपोनेंट्स जो है कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कम है। डू नॉट रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेटर, इसके लिए कोई रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं। जैसे राइस है, टी है, ड्राइड फ्रूट्स है, कॉफी है, एटसेट्रा, और भी बहुत से मॉलिक्यूल्स। अब डिस्कस आते हैं पिक्चर्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। कौन सा पिक्चर्स जो है, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, यहाँ पे कुछ और 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स बता दूंगा। यानी वो पिक्चर्स जो फूड को स्पॉइल करते हैं, दोज पिक्चर्स विच स्पॉइल फूड। एक है इंटरनेजिक पिक्चर्स। एक्सटरनेजिक पिक्चर्स कौन से होते हैं? दोज पिक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन फूड इनसाइड, वो दोज पिक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन फूड इनसाइड, वो पिक्चर्स जो फूड के अंदर ही मौजूद है, विच काज स्पॉइलेज कॉल्ड इंट्रिंसिक पिक्चर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक पिक्चर्स वो है, इंट्रिंसिक पिक्चर्स जो फूड के अंदर ही मौजूद है, और एक्सट्रिंसिक पिक्चर्स वो हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद है लेकिन फूड के अंदर नहीं है। ये वो है फूड के अंदर मौजूद है, फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं। ये वो पिक्चर्स है जो फूड के बाहर मौजूद है लेकिन फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं। जैसा पीएच है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर एक्टिविटीज है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो पोटेंशियल मौजूद होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फूड है। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये क्या है? इनसाइड जो फूड के अंदर मौजूद है, फूड को स्पॉइल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक। अब जो बात करते हैं एक्सट्रिंसिक, जो बाहर मौजूद होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, बाहर है, फूड को खराब करते हैं। 25 से लेकर 33 सेल्सियस जो बैक्टीरिया है वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया है जो ग्रोथ कर सकता है आसानी से, और 4 से लेकर 0 सेल्सियस तक जो ग्रोथ कर सकता है, जो लो टेम्परेचर में ग्रोथ कर सकता है, वो है सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो लो टेम्परेचर में ग्रोथ कर सकता है। 40 सेल्सियस में जो कर सकता है उसको थर्मोफिलिक कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी है, नमी जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? बाहर से जो मौजूद होते हैं, बाहर अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट लेक्चर में मैंने 5 चीजें डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड साइंस, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, एंड व्हाट इज फूड न्यूट्रिशन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, फूड स्पॉइलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज, पिक्चर्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेक्चर था। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।